हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन हिमांशु मैथमेटिक्स। तो बेटा लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करते हैं ना। इससे पहले की सारी लिंक्स बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज टेल अस इन द कमेंट बॉक्स, है ना। और बेटा आप लोग प्लेलिस्ट में जाके भी पर्टिकुलर हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो, क्योंकि हमने हर प्लेलिस्ट में हर एक्सरसाइज की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने में। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। शो दैट द एरिया बाउंडेड so that the area under the curves y equals to sin x and y equals to sin 2x between x equals to 0 and x equals to pi are in the ratio 2:3, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार डू योरसेल्फ बिफोर देन वॉच। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल्स टू sin x हमें दे रखा है, y इक्वल्स टू sin x। ठीक है, यहाँ पे y इक्वल्स टू sin x है, आपको 0 π/3 दे रखा है। एक पॉइंट और ले लेते हैं हम, π/6 ले लेते हैं। ठीक है, ये 0 और π/3 ले लो, उसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो आपको y इक्वल्स टू 0 यानी 0,0 मिल जाएगा। ठीक है, आप x इक्वल्स टू यहाँ π/3 रखोगे तो आपको y इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, sin π/3 √3/2। ठीक है, तो ये आपको π/3 √3/2 मिल गया, 2 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, जैसे इसका ग्राफ बनाते हैं तो जगह की जरूरत पड़ेगी हमें। sin 2x को भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। यहीं पे y इक्वल्स टू sin 2x दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने x इक्वल्स टू 0 रखा तो आपको y इक्वल्स टू 0 यानी ये भी 0 0 से पास होगा। ठीक है, फिर आपने x इक्वल्स टू यहाँ π/3 रख दिया तो y इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, sin 2x π/3 यानी 2 π/3 यानी ये आपको मिल जाएगा 1/2, यानी ये आपको मिल जाएगा बेटा 5/3 1/2। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं छोटा सा, यहाँ पे बना लेते हैं। ये आपका बेटा कोई 0 0 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे आपने सपोज कर लिया ये 1/2 ले लिया, यहाँ पे ये आपने √3/2 ले लिया, और यहाँ पे सपोज करो आपने ले लिया 1, जिससे कि ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बन जाए। ठीक है, और आप यहाँ पे ले सकते हो π/3 और बीच में कहीं ले सकते हो π/6। ठीक है, तो आपने बनाया पहले y इक्वल्स टू sin x का ग्राफ। ठीक है, 0 0 π/3 √3/2 यानी कुछ sin x का ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से पता ही है कैसे बनता है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आपने एक लाइन खींच दी π/3 की। ठीक है, फिर आपने sin 2x का निकाला तो sin 2x का भी चला जाएगा। sin 2x π/6 पे आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, यानी सपोज करो यहाँ पे समथिंग ये पॉइंट आएगा इस तरीके से, ये वाला ग्राफ भी आपको क्या मिल गया। ठीक है, ये दोनों ग्राफ इस तरीके से जाएंगे, sin 2x का थोड़ा सा ऊपर रहेगा, sin x का नीचे रहेगा। ठीक है, तो आपको ये वाला एरिया भी निकालना है, स्ट्रिप बना देते हैं इसकी, और आपको ये वाला एरिया भी निकालना है, इसकी भी स्ट्रिप बना देते हैं। आई होप ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रफली ग्राफ है, ठीक है, प्रॉपर ग्राफ बनाने का यहाँ पे कुछ उसने बोला भी नहीं है, तो आप रफली में केवल आप उसको एक इंडिकेशन दे सकते हो कि कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब एरियाज निकालते हैं दोनों के। ठीक है, तो एरिया आप निकालोगे पहले इस वाले का, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हो या डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप जैसे भी करना चाहो। लिखने का तरीका आपको जैसे भी पसंद आए। ठीक है, नाम लिख के कर लेना, इसको कोई भी नाम दे देना। ठीक है, तो एरिया ऑफ y इक्वल्स टू sin x। ठीक है, ये लिख देते हैं अपन, एरिया ऑफ y इक्वल्स टू sin x बिटवीन 0 to π/3। ठीक है, तो 0 to π/3 sin x dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin x का इंटीग्रेशन माइनस के cos x और 0 to π/3, तो ये आ गया माइनस cos π/3 माइनस cos 0। ठीक है, तो ये आ गया माइनस cos π/3 की वैल्यू आपको होती है 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस के 1/2 यानी प्लस के 1/2 आ जाएगा आपके पास। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी बेटा। ठीक है, अब आप निकालते हैं एरिया ऑफ y इक्वल्स टू sin 2x बिटवीन 0 to π/3। ठीक है, तो 0 to π/3 sin 2x dx। ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका बेटा माइनस के cos 2x, और 2x का करोगे तो यहाँ पे 1/2 और आ जाएगा। ठीक है, और 0 to π/3 तो माइनस के 1/2 cos, ये आ जाएगा आपका 2 π/3 माइनस cos
0। ठीक है, तो ये आ गया माइनस के 1/2 cos 2π/3 माइनस के 1/2 होता है, cos 0 -1 होता है। ठीक है, ये आ गया आपका माइनस के 1/2 इंटू माइनस के, ये आ जाएगा 3/2, तो माइनस माइनस के प्लस, ये आ जाएगा आपका 3/4। ठीक है, आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था इसका रेशो। तो रेशो ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स, एरिया ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन दिस, यानी आपको 1/2 अपॉन करना है। रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 अपॉन 3/4, तो ये कट गया, 2 2 4, 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 2/3। फाइनली आपका आंसर आ गया 2:3, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली। तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करते हैं बेटा। कंपेयर द एरियाज अंडर द कर्व y इक्वल्स टू cos स्क्वायर x एंड y इक्वल्स टू sin स्क्वायर x बिटवीन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू पाई। ठीक है, यानी आपको दोनों के एरियाज निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की जैसे ये एज इट इज, तो एक बारी डू योरसेल्फ बिफोर देन वॉच। ओके गाइस, देखो y इक्वल्स टू cos स्क्वायर x, देखो y इक्वल्स टू cos स्क्वायर x आप ग्राफ बनाओगे, देखो 0 0 पर ट्राई करते हैं। 0 पे आपका ग्राफ ये हो जाएगा 1, यानी आपने रखा y इक्वल्स टू 0 और पाई। ठीक है, तो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। ठीक है, आपने रखा x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, cos 0 1 होता है, तो y इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 1, यानी 0,1। ठीक है, और उसके बाद फिर आप रख लो क्या, बीच में एक पाई भी मिलेगा, पाई भी रख लेते हैं, तो x इक्वल्स टू π/2 मिलेगा, तो x इक्वल्स टू जैसे आपने π/2 रखा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, cos π/2 0 है, तो ये π/2 0 पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपने x इक्वल्स टू जैसे पाई रख लिया, तो x इक्वल्स टू पाई रखा, तो y इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, cos पाई की वैल्यू आपको ऊपर क्या होती है -1, और स्क्वायर लगा हुआ है तो आपको 1 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा π, 1। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर आपने रखा y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आपने x इक्वल्स टू 0 रखा, तो y इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, यानी यहाँ पे आपको 0.00 मिल जाएगा। π/2 पे चेक कर लेते हैं, x इक्वल्स टू आपने π/2 रखा, तो y इक्वल्स टू आपको 1 मिल जाएगा, तो π/2 1 मिल जाएगा आपको 1 पॉइंट। ठीक है, फिर आपने x इक्वल्स टू पाई रखा, तो y इक्वल्स टू आपको साइन पाई 0 मिल जाएगा, तो पाई 0 मिल जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में होगी। ठीक है, अब इसका देखो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सपोज करो आपने ले लिया 1। ठीक है, और यहाँ पे आपका 0 हो गया, ये आपका π/2 हो गया, और ये आपका हो गया पाई। पहले cos स्क्वायर एक्स वाला ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, y इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाओगे, आपने x इक्वल्स टू 0 रखा, तो y इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, यानी आपका यहाँ से स्टार्ट होगा ये, और π/2 पे 0 हो रहा है, यानी ये पहले तो आएगा ये। ठीक है, फिर यहाँ से आपने पाई रखा, और पाई के बाद आपका ये जा रहा है 1 पे, यानी ये आ जाएगा इस तरीके। आई होप आपको ये सवाल समझ में यहाँ तक आ गया होगा। ठीक है, ये आपने डॉटेड लाइन बना ली। ठीक है, फिर आपने रखा 0 0, तो ये यहाँ से 0 0 पे जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये मिल गया। फिर π/2 पे आपको 1 वैल्यू मिल रही है, तो π/2 पे 1 वैल्यू आपको ये वाली मिलेगी, और पाई पे 0, यानी ये वाला ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक कर्व में आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, रफली ग्राफ बनाया है तो समझ जाना, ये आपका एक कर्व में आ जाएगा। आपको दोनों का एरिया निकालना है। ठीक है, देखो पहले अपन बात करते हैं ग्राफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको दोनों का एरिया निकाल के कंपेयर करना है, किसका ज्यादा है या किसका कम है। ठीक है, तो देखो cos स्क्वायर एक्स वाला ग्राफ आप चेक करोगे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से पहले π/2 पे स्प्लिट हो रहा है, फिर π/2 से पाई तक जा रहा है, यानी आपकी लिमिट जाएगी कहाँ से, 0 से π/2 और π/2 से पाई। ठीक है, और साइन एक्स वाला ग्राफ आपका देखो क्लियर जा रहा है 0 से पाई, तो आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर दोगे 0 to पाई में। ठीक है, तो cos स्क्वायर एक्स वाले ग्राफ में आपको एक ब्रेक पॉइंट मिल रहा है π/2 पे, तो 0 से π/2 पे ब्रेक कर दिया, फिर π/2 से पाई पे। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब केवल आपकी क्या बची है, कैलकुलेशन, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है।
ठीक है, तो इसको देखो इंटीग्रेट करते हैं। एरिया ऑफ y इक्वल्स टू cos स्क्वायर x, एरिया ऑफ y इक्वल्स टू cos स्क्वायर x बिटवीन 0 टू पाई। ठीक है, तो ये आप लिख देना बिटवीन 0 टू पाई। तो अपन निकालते हैं 0 टू, यहाँ पे लिख देते हैं चलो बिटवीन 0 टू पाई। ठीक है, बिटवीन 0 टू पाई। तो आपने ये देख लिया पाई बाई 2 पे स्प्लिट हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 0 टू पाई cos स्क्वायर एक्स dx। ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स dx प्लस पाई बाई 2 से पाई cos स्क्वायर एक्स dx। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी बेटा। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 0 टू पाई बाई 2 dx। ठीक है, प्लस इसको आप लिख सकते हो पाई बाई 2 से पाई 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। आई होप यहाँ तक ये आपको क्लियर होगा बेटा। ठीक है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं अपन, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, फिर मिटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 ये आ गया। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, sin 2x अपॉन 2, और ये लिमिट आ रही है आपकी 0 से पाई बाई 2, प्लस सिमिलरली ये आ जाएगा 1/2 x प्लस sin 2x, और sin 2x के नीचे अपॉन 2, और इसकी भी लिमिट क्या आ जाएगी पाई बाई 2 से पाई। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा, बस आपको इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो ये आपका 1/2 एज इट इज, यहाँ पे बनेगा पाई बाई 2 माइनस 0, प्लस यहाँ पे बनेगा आपका साइन 2 इंटू पाई बाई 2, तो साइन पाई बन जाएगा ये आपका, ये साइन 2 इंटू पाई बाई 2 यानी साइन पाई अपॉन 2 माइनस साइन 0। ठीक है, प्लस 1/2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पाई बाई 2 माइनस 0 प्लस, ठीक है, अपर लिमिट लगानी है साइन पाई माइनस पाई बाई 2, 0 नहीं है यहाँ पे आपकी बार लिमिट आपकी, तो ये हो जाएगी आपकी पाई माइनस पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक है, प्लस साइन आप रखोगे यहाँ पे 2 पाई अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 पाई अपॉन 2 माइनस, फिर आप पाई बाई 2 रखोगे तो ये आ जाएगा साइन पाई अपॉन 2। आई होप यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लिमिट लगाइए बस केवल, तो 1/2 यहाँ पे बन गया ये पाई बाई 2। ठीक है, साइन पाई 0 साइन 0 0 ये खत्म, प्लस 1/2 पाई माइनस पाई बाई 2 करोगे प्लस के पाई बाई 2 प्लस साइन 2 पाई ये 0, ये साइन पाई ये 0। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से मिल गया बेटा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इक्वल्स टू पाई बाई 2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये आपको अभी किसका मिला है y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स का, नहीं y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का। आई होप यहाँ तक ये क्लियर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको मिटाते हैं, बोर्ड पे जगह नहीं है, फिर अब हम कैलकुलेट करेंगे y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का। ठीक है, यहाँ से हमने एरिया निकालना फाइंड किया है, ये हमारे ग्राफ का सॉल्यूशन था इसके ऊपर। ठीक है, तो एक बार आप इसको केयरफुली नोट कर लोगे, तब तक हम इसको इरेज करते हैं और y इक्वल टू अब साइन स्क्वायर एक्स का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इरेज करते हैं बेटा इसको। ठीक है, अब अपन निकालते हैं एरिया ऑफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ के बाद आप यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब निकाल रहे हैं अपन एरिया ऑफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बिटवीन 0 टू पाई। ठीक है, तो ग्राफ में हमने देखा था कि इसमें कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं था, तो आप डायरेक्ट निकालोगे इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx लिख दोगे। ठीक है, 1/2 आपका बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2। ठीक है, तो साइन 2x अपॉन 2 ये आ जाएगा आपके पास
और 0 to पाई आ जाएगी आपके पास लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ है क्या? हमने कॉस किया, कॉस को लिख दिया था 1 प्लस कॉस 2x और कॉस x। ठीक है, और इसको 1 माइनस कॉस 2x, तो ये आ गया अपना माइनस साइन 2x। केवल माइनस प्लस का डिफरेंस है। ठीक है, ये आ गया आपका 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस 0 और ये माइनस लगा हुआ है, फिर आपका आ जाएगा साइन 2 पाई अपॉन 2, फिर माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा साइन 0/2। ठीक है, ये वाली वैल्यू कैंसिल, ये वाली वैल्यू कैंसिल, केवल पाई बच गया, तो फाइनली इसका भी आंसर क्या आ गया? पाई/2। तो दोनों का एरिया आपका क्या आ गया? 0 to पाई के बीच में सेम आ गया, इक्वल आ गया। ओके गाइस, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली।